शादी से पहले माँ संतोषी से मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर आप मुझे पति रूप में प्राप्त हुए तो आपके साथ संतोषी माता के सभी मंदिरों के दर्शन करके आऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं भैया से बोल देता हूँ, कल ही चल पड़ते हैं। वैसे भैया मेरी किसी बात को नहीं टालते। स्वामी, मैं मैया के दर्शन आपकी कमाई से करना चाहती हूँ, घर वालों की कमाई से नहीं। अरे इसमें हर्ज ही क्या है? क्या हम इस घर का हिस्सा नहीं हैं? परंतु मैं ये तीर्थ यात्रा सिर्फ आपकी कमाई से करना चाहती हूँ स्वामी। मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से कोई काम ढूंढ ले और पैसे एकत्रित कर ले, उसके बाद हम तीर्थ यात्रा पे चलेंगे। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। जय संतोषी माँ। जय संतोषी। ओ बिरजू, बिरजू, अरे ओ बिरजू, अब तो उठ जाओ, सूरज सिर पे चढ़ाया है। खेत में नहीं जाना है क्या? अरे भाग्यवान, आज फिर तुमने रोज की महाभारत शुरू कर दी। क्यों सवेरे सवेरे आसमान सिर पे उठा रखा है? होना क्या था, तुम्हारा लाडला अभी तक सोकर नहीं उठा है और अब तो उसकी शादी भी हो गई है। अब तो उसको काम धंधा करना चाहिए कुछ ना कुछ। कब तक वो हमारा सिर फोड़ फोड़ के खाता रहेगा? तुम तो खामा खा उसके पीछे पड़ी रहती हो। अभी वो बच्चा है, अभी उसके खेलने खाने के दिन हैं। काम करने को तो सारी उम्र पड़ी है, और फिर हम दोनों भाई हैं ना कमाने के लिए। तुमने ही इसे सिर पे चढ़ा रखा है, तभी तो मेरी एक नहीं सुनता। इतना सुंदर नाम है तुम्हारा, शांति। अरे कभी तो अपने इस नाम का रस अपनी जबान पे लाया करो। भाभी ठीक कहती है भैया। बिरजू इतना बड़ा हो गया है, लेकिन वो रहा निकट्टू का निकट्टू। आपने उसे सिर पे चढ़ा रखा है। उसके साथ के सारे लड़के काम धंधा करते हैं, लेकिन वो नाटक मंडली वालों के साथ लगा रहता है। ओहो, तुम लोग तो मेरे बिरजू के पीछे पड़े रहते हो। अच्छा ठीक है, मैं उसको बोल दूंगा कि वो कोई काम धंधा शुरू कर दे। फिर कब भैया? अभी कह दो। लो ये आ गया। अरे बिरजू। जी भैया। भाई तुम भी राजेश के साथ खेत में जाके कुछ काम वाम कर लिया करो। तुम्हारी वजह से लोग पता नहीं मुझे क्या क्या कहते रहते हैं। भैया मुझे खेत में काम नहीं करना आप लोगों की तरह। क्यों? मेरा जीवन तो बड़ा ही अनोखा और निराला होगा। हाँ, तुम बनोगे बहुत बड़े सौदागर। तो क्या सौदागर ही बन जाऊंगा? तुम्हारे खेत के काम से तो अच्छा है। हाँ हाँ, बन जाना जो बनना है, लेकिन अभी दोनों जाके अपने भैया के साथ खेत में काम कराओ। आज खेत में बहुत काम है, चलो। लेकिन भाभी मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया है। खाना खेत में आ जाएगा, जाओ पहले खेत में काम करो। ठीक है, तो आज खेत का काम ही सही। जय संतोषी माँ। बड़ा है संतोषी माँ, संतोषी माँ। बिरजू, बिरजू, बिरजू। जी भाभी। खाना खा लो। आप रख दो, मैं खा लूंगा खाना। स्वामी, आप ये खाना मत खाइए। क्यों? क्या बुराई है इस खाने में? कोई एक बुराई हो तो बताऊं स्वामी। इसमें तिरस्कार, घृणा, द्वेष, न जाने कितनी बुराइयां हैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे इसमें जहर मिला हो। अगर इसमें जहर मिला होता तो आपसे पहले मैं इसे खा लेती स्वामी। फिर साफ साफ बताओ क्या है इस खाने में? स्वामी, स्वामी ये भोजन झूठा है। एक रोटी एक थाली से, दूसरी रोटी दूसरी थाली से और तरकारी तीसरी थाली से, ये पूरा भोजन झूठा है। नहीं नहीं, मेरी भाभी मुझे झूठा खाना नहीं खिला सकती। तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कभी नहीं कर सकती वो। नहीं सत्या, तुम नहीं जानती मेरी भाभी मुझसे कितना प्यार करती है।
स्वामी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे फिर भी विश्वास नहीं होता। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा मैं नहीं मानूंगा। बिरजू, खाना खा लो। खाना? खाना तो क्या, मैं इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगा। तुम इसे खाना कहती हो भाभी? मैं तुम्हें अपनी माँ के समान समझता था। इस घर में मेरी कुत्ते से भी गुजरी हालत है। अभी तक तो मैंने अपने कानों से सुना था और आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। तुम मेरी भाभी नहीं, दुश्मन हो, दुश्मन। नारी के नाम पर तुम कलंक हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसा खाना। क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? क्या बात है? बात क्या होती, एक तो ये निकट्टू है, काम नहीं करता, ऊपर से खाने का कहता है कि झूठन देती है। तुझ जैसे निकम्मे को जूठन नहीं तो और क्या दिया जाए? क्या निकम्मा होने से सारे रिश्ते टूट जाते हैं? भाई से भाई का संबंध खत्म हो जाता है? क्या मैंने इस घर में जन्म नहीं लिया? बोलो, क्या इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं? तुम सब कहने को तो भाई और भाभी बनते हो और मन में बैर रखते हो। क्या यही है तुम्हारे प्यार का संबंध? बड़ा आया संबंध बनाने वाला। इस दुनिया में कोई संबंध नहीं, संबंध है तो धन और दौलत। सुन लिया? इसीलिए मैं तुमसे कहती थी, स्वामी कुछ काम कर, कुछ काम कर। अगर इस संसार में आप सर उठाकर जीना चाहते हो तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा, आपको कुछ बनना पड़ेगा। घबराओ मत सत्या, अब मैं इन्हें दौलत कमा कर ही दिखाऊंगा। अरे जा, बड़ा आया दौलत कमाने वाला। दौलत कमाना इतना आसान नहीं। ये गहरा गाने बजाने वाला, ये कभी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल निकम्मा है। तू जाके कहीं बंसी बजा, बंसी। चुप रहो मुझ पर हंसने वालों। तुमने मेरे स्वाभिमान को ललकारा है। याद रखो, समय कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता। जो समय आज तुम्हारा है वो कल मेरा होगा। मैं अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बदल कर रहूंगा और तभी इस घर में पाव रखूंगा। स्वामी, स्वामी। सत्यवती, मैं तुमसे दूर, बहुत दूर जा रहा हूँ। देश प्रदेश में जो भी काम मिलेगा मैं करूँगा। परंतु स्वामी, आप अकेले, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नहीं सत्यवती, इन सब ने मेरे पुरुषार्थ पर कलंक लगाया है। मैं आने वाली कठिनाइयों से टकरा जाऊंगा और भाग्य से लड़ूंगा। देखना, एक दिन सफल होकर तुम्हारे पास आऊंगा। तुम मेरी प्रतीक्षा करना सत्यवती। ना स्वामी। सत्यवती, मुझे मत रोको। तुम्हें मेरी सौगंध, मुझे जाने दो। सौगंध? मुझे सौगंध के बंधन में बांध के स्वामी चले गए। बिरजू, ओ बिरजू। अरे आ गए आप? हाँ, तो गया। बिरजू कहाँ है? मैं उसकी नौकरी की बात करके आया हूँ रामपुर के कारखाने में। बिरजू तो घर छोड़कर चला गया। घर छोड़कर चला गया? कहाँ चला गया? जहाँ उसके पैर ले गए। दो बात क्या कह दी, जल गया और भुन गया। चुप रहो। तुम सब ने इस घर की बगिया के सबसे सुंदर फूल को तोड़ के फेंक दिया। बिरजू क्या चला गया? मेरे तो प्राण निकल गए। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई साहब, क्या बिरजू का घर यही है क्या? हाँ हाँ, यही है बिरजू का घर। भाई साहब, बिरजू और मैं एक ही नाव में सफ़र कर रहे थे। तभी बिरजू ने अपना और अपने गांव का नाम मुझे बताया। तभी अचानक एक बहुत ही भयानक तूफान आया जिसमें हमारी नाव पलट गई, जिसमें मैं तो बच गया और सब यात्री के साथ बिरजू डूब गया। भगवान की कृपा से मैं बच गया। अच्छा जी, राम राम, मैं चलता हूँ। राम राम। नहीं, ये नहीं हो सकता। बिरजू, बिरजू। ये झूठ बोल रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो उनसे पहले मेरे प्राण जाते। मेरी मांग का सिंदूर सदैव जगमगाता रहेगा। मुझे मां संतोषी पर पूरा विश्वास है। जो तुम्हारा विश्वास है, मेरा भी वही विश्वास है बहू। तुम चिंता ना करो। अब मैं बिरजू का पता लगा के ही वापस आऊंगा।
सेठ जी, लगता है बेहोश हो गई ये तो। सेठ जी, लगता है आप बेहोश हो गए थे। ये लीजिए, ये लीजिए आपके गहने सेठ जी, आप बेहोश हो गए थे। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारी वजह से मेरा लाखों का सामान बच गया। ले, इनाम के तौर पर मैं तुम्हें ये देता हूँ। नहीं सेठ जी, मुझे इनाम नहीं, मुझे काम चाहिए। अच्छा, काम चाहिए? जी सेठ जी। तो चलो मेरे साथ। चलो बेटा। अरे पिताजी आ गए आप। अरे आगे बेटा। बेटा, ये बिरजू हैं और बहुत ही ईमानदार लड़के हैं। इन्हीं की वजह से आज हमारा लाखों का सामान बच पाया है। और हाँ, आज के बाद हमारे कारोबार को यही देखेंगे। अच्छा, आज से यही हमारा कारोबार संभालेंगे। आ जाओ। ठीक है पिताजी, आओ। चल। अरे बेशरम, बेहया, थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं? लेती है रोज मांग से जाकर बैठ जाती है। दीदी, मेरा मन कहता है कि वो जिंदा हैं और एक दिन जरूर वापस आएंगे। वो मुझसे कहकर गए थे। तुझे कितनी बार कह दिया है कि तेरा पति मर चुका है, तू विधवा है, विधवा है, विधवा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। अगर तुझ में थोड़ी बहुत ही शर्म है तो तू भी डूब मर कहीं। क्यों हमारी छाती पर पत्थर की तरह पड़ी है? ला, मैं ही मिटा देती हूँ तेरे सिंदूर को। नहीं दीदी, ऐसा मत करो। कंकनी कहेंगी। नहीं दीदी। नहीं दीदी की बच्ची, तू ऐसे नहीं मानेगी। तूने हमारा जीना हराम कर रखा है। अगर तेरा सिंदूर नहीं मिटाने देती तो ठीक है, आज से तेरा घर के अंदर आना बंद। आज से तू इस कोने में पड़ी रहेगी। तुझे भूसे की रोटी और नारियल के कटोरे में पानी मिलेगा। और हाँ, घर का सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा, नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगी। बेटी, ये क्या कर रही हो आप? मुझे छोड़ दो माँ जी, मैं नहीं जीना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। ये कैसी मूर्खों जैसी बात कर रही है? भला मरने से किसी का भला हुआ है? मैं जी के भी क्या करूंगी माँ, मैं जी के भी क्या करूंगी? संतोषी माता पर भरोसा रखो बेटी, और 16 शुक्रवार के संतोषी माता के व्रत करो, जिससे तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मरना छोड़ो और अब घर जाओ। जैसी माँ की इच्छा। जय संतोषी माँ। दीदी,
मुझे कुछ पैसे दे दो। आज मेरा 16वां शुक्रवार है। माँ संतोषी के प्रसाद के लिए गुड़ और चना लाना है। चल चल, बढ़िया आई संतोषी माता की भक्त। तुझे तो मैं फुटी कोड़ी भी ना दूं। भाभी अच्छा सबक सिखा तुमने उसको। मेरे आगे तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, फिर ये किस खेत की मूली है। अभी तुम देखते जाओ इसके साथ मैं क्या क्या करती हूँ। इसे तो मैं घर से निकाल के ही रहूंगी। 15 शुक्रवार से संतोषी माता की व्रत रख रही है और कहती है कि 16वां शुक्रवार होने के बाद मेरा पति मुझे मिलेगा। अब इसे कौन समझाए कि मुर्दे वापस नहीं आते। भाभी कहीं ये अपने पति से ऊपर मिलने की बात तो नहीं कह रही है? अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं माँ, तुम ही बताओ। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ। माँ, आज माँ संतोषी का 16वां व्रत है और मैं ऐसी अभागन हूँ, मेरे पास माँ संतोषी की पूजा के लिए गुड़ चना तक नहीं है। लगता है मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी और मेरा व्रत भंग हो जाएगा। बेटी ये लो और जाओ, जाके माँ की पूजा पूरी करो। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय संतोषी माँ। माँ, वो मुझसे कहकर गए थे कि वो जल्दी ही आएंगे। कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गए हैं? माँ, उन्हें मेरी याद दिला दो। माँ, उन्हें मेरी याद दिला दो। सत्यवती, माँ, आप? बेटी तुम निराश मत हो, जल्दी तुम्हारा पति घर आ जाएगा। तुम निश्चित होकर घर जाओ। जय संतोषी माँ। प्रियतम, तुम यूं ही जीवन भर मेरे साथ रहना। हाँ हाँ गुंजन, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ ही रहूंगा, चिंता मत करो तुम। मैं चाहती हूँ कि जीवन भर तुम मेरा साथ दो। जरूर गुंजन। बिरजू उठो, उठो बिरजू और घर जाओ। सत्यवती तुम्हारी राह देख रही है। सत्यवती? सत्यवती? कौन सत्यवती? मेरी पत्नी सत्यवती। मैंने उससे वादा किया था उसे मिलने का, मुझे जाना होगा। पत्नी? सुनो प्रीतम, बिरजू सुनो तो। सेठ जी मुझे घर जाना है, अपनी पत्नी सत्यवती के पास जाना मुझे। सत्यवती? कौन सत्यवती? मेरी पत्नी मेरी राह देख रही है सेठ जी। ठीक है बिरजू बेटा, चले जाना। जरा रुको बेटी, तनिक इधर आओ। लो लो बेटा, ये भी लो। अरे सेठ जी, इनकी क्या जरूरत थी, रहने देते। नहीं बेटा, ये तुम्हारे हैं, सब तुम्हारी मेहनत का फल है। और कुछ जेवर इस बैग में भी है। और हाँ, ये भी लो बेटा और खुशी खुशी घर जाओ। अच्छा सेठ जी, जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना।
बिरजू चाचा आ गए, बिरजू चाचा आ गए। बिरजू, ये उसका भूत। अरे भला क्या कभी मुर्दे भी जिंदा होते हैं? अरे तुम्हारा चाचा तो कब का डूबकर मर चुका। जाओ यहाँ से। जिस पर माँ संतोष की कृपा होती है वो डूबते नहीं, वो पार हो जाते हैं। बिरजू, तुम? हाँ, मैं वही बिरजू जिसे तुम निकम्मा और निकट्टू समझते थे। क्यों, पहचाना नहीं मुझे? लो बता, हम तुम्हें क्यों नहीं पहचानेंगे? और किसने कहा कि तुम निठल्ले हो? देवर जी, तुम तो हजारों में एक हो, हजारों में। हाँ हाँ, हजारों में नहीं, लाखों में कहो, लाखों में। बस बस, बहुत वाई दिखावा। ये तुम्हारा नाटक बहुत पुराना है। अरे हम तो पहले ही जानते थे कि हमारा भाई कुछ करके रहेगा। जो उसे भूल जाओ। भाई आ जाओ, गले लग जाओ। दूर हो जाओ तुम। भाई कहते हो मुझे? तुम्हारे लिए तो माँ बाप, भाई बहन सब कुछ दौलत है। यही तुम्हारा भगवान है और यही तुम्हारा धर्म है। धन के पुजारियों, ये लो धन, उठाओ और हंसो मुझ पर। हंसो मुझ पर। इन चंद सोने के टुकड़ों ने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया है। उस दिन का दिन तुम्हारा था और आज का दिन मेरा है। भूसे की रोटी दो, नारियल के टुकड़े में पानी दो। भूसे की रोटी दो, नारियल के टुकड़े में पानी दो। सत्यवती, सत्यवती, तुम सत्यवती? स्वामी, आंखें खोलो सत्यवती। समझ गया मैं, तुम्हें इस हालत में पहुंचाने वाले ये सब अत्याचारी है। जी चाहता है तुम्हारे ऊपर उठने वाले हाथों को तोड़ दूं और उनको मिटा दूं। नहीं नहीं स्वामी, संतोषी माता के चरणों पे चलने वाले मिटाते नहीं, खुद मिट जाते हैं। माता की कृपा से आप लौट आए, मुझे सब कुछ मिल गया। आपके आने की खुशी में हम माता का उद्यापन करेंगे। जरूर करेंगे सत्यवती, पर इस घर में नहीं, नए घर में करेंगे। सत्यवती, शंकर भैया कहाँ पे है? तो आपको ढूंढने गए हैं स्वामी। तुम चिंता मत करो सत्यवती, बड़े भैया जल्दी ही लौट कर आ जाएंगे। मुझे संतोषी माँ पे पूरा भरोसा है। जय संतोषी माँ।